बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शर्मीन और अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूं शर्मी किचन में। आज आपके साथ रबड़ी दूध बनाने का तरीका शेयर कर रही हूं। जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है और लू गर्मी में कोई ताकत और ठंडी की चीज़ चाहिए जो हमारे दिल को सुकून दे। आज आपको बेहतरीन सा रबड़ी दूध घर पे बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। मार्केट से जब हम रबड़ी दूध खरीदते हैं तो हमें वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो कम बजट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रबड़ी दूध बना सकते हैं और घर वालों को, बड़ों को, बच्चों को खुश कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है रेसिपी और फटाफट से बना जाती है, तो इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा बजट लगेगा। सिर्फ 1 लीटर दूध चाहिए हमें और हमारा रबड़ी दूध बनके तैयार हो जाएगा। तो चलें रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करें और शर्मी किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ मैंने ले लिया है तो मलंगा बेलसी तकरीबन 2 टीस्पून और हम इसमें डालेंगे नॉर्मल पानी। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप पानी इसमें मैं डालूँगी और इसको चमचे से हिला देंगे ताकि तो मलंगा बेलसी जो है वो बैठ जाए पानी में। और 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे ताकि तो मलंगा बेलसी जो है वो फूल जाए। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दिया है पॉट और इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ 1 कप। अच्छा, जो मैं रबड़ी दूध बना रही हूँ वो 1 लीटर दूध से बना रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि हम 1 लीटर दूध की रबड़ी दूध बना रहे हैं। इसके लिए जो चीनी की जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है 1 कप, वो बिल्कुल परफेक्ट है 1 लीटर दूध के लिए। यहाँ पे क्या करना है कि चीनी को हमने लो फ्लेम पे कैरमलाइज करना है, यानी को चीनी को मेल्ट करना है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, वरना क्या होगा, कैरमल जो है जल जाएगा जिससे दूध का टेस्ट खराब हो जाएगा। हल्की आंच पे चीनी को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें चीनी जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। चीनी को हमने मुकम्मल तरीके से अच्छी तरह से मेल्ट करनी है लो फ्लेम पे। ये सारा प्रोसेस जो है चीनी को मेल्ट करने का आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे दूध। तकरीबन 1 लीटर इसमें दूध डाल रही हूँ। जैसे आप इसमें दूध डालेंगे, क्योंकि दूध होगा ठंडा तो कैरमल जो है वो नीचे से जम जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी कैरमल जो है मुकम्मल तरीके से जो है मेल्ट हो जाएगा। देखें जैसे कैरमल मेल्ट हो रहा है दूध का कलर भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूध को लो फ्लेम पे कैरमल को मेल्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक हम एक काम कर लेते हैं, कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर और 1/4 कप पानी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इस कस्टर्ड पाउडर में गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अभी इसको साइड पे रखते हैं और चेक कर लेते हैं दूध को। तो यहाँ पे कैरमल जो है वो मेल्ट हो गया है। यहाँ ये देखें जैसे एक हिस्सा दूध का कम हो जाएगा तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला घोल डाल देंगे और फ़ौरन से आपने इसमें लगातार चम्मच चलाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ ना बने। और एक और बात, आप लोग परेशान ना होइएगा, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो इसकी जगह पे आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा और फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दीजिएगा, तो ये आपका कस्टर्ड पाउडर बन जाएगा। इसके डालने से जो है हल्की सी थिकनेस आएगी और एक ज़बरदस्त सा जायका आएगा। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद मज़ीद 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको और पकाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ पे ये देखें दूध में हल्की सी थिकनेस आई है, तो चूल्हा बंद कर देंगे और जब हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद रखे रखे गाढ़ा होगा। तो रबड़ी दूध को थोड़ा पतला ही इसे चूल्हे से नीचे उतारेगा। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और रबड़ी दूध को निकाल लूँगी इस बोल में और उसके बाद मुकम्मल तरीके से ठंडा करना है। और यहाँ पर हमने रबड़ी दूध को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया। तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैंने रख दिया था और आप देख सकते हैं मज़ीद रख रखे और ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे बेसल सीड जो हमने भिगो के रख दिया था। रबड़ी दूध में लाजमी तुकमलंगा जो है वो डाला जाता है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन इसमें रबड़ी दूध में लाजमी डाला जाता है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तुकमलंगा को या बेसल सीड को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके बाद हम बहुत सारी यानी कि ढेर
ढेर सारी बर्फ़ डालेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि रबड़ी दूध जो है वो ठंडा ठंडा पीने में मज़ा आता है। इसके बाद मैं कुछ नट्स डाल दूँगी, बादाम और पिस्ते, ये ऑप्शन है। रबड़ी दूध को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। अगर आपको चीनी कम लगे तो मज़ीद इसमें चीनी जो है आप डाल सकते हैं, पर मैंने जो आपको मेजरमेंट बताई थी 1 कप की 1 लीटर दूध के लिए परफेक्ट है। बेहतरीन रबड़ी दूध आप बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और तासीर में जो है ये बहुत ही ठंडा होता है। ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रबड़ी दूध की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। ऐसा है, कैसा बनाए? इसमें नाइस। गाइस, ऐसा लग रहा है बाजार की है। होममेड तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा। बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट आ रहा है और बॉडी हेल्दी लग रहा है। हेल्दी है, घर मिल्क इज ऑलवेज हेल्दी एंड यू हैव अ लॉट ऑफ नट्स, बादाम एंड पिस्ताचियो। गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बस बाय।